नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आपके बीच में हूँ। आज कोई प्रॉपर्टी की वीडियो मैं नहीं ऑनलाइन पब्लिश करने वाला हूँ। आज हम हमारे कम्युनिटी के बारे में एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बहस चल रही है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये डायरेक्टली रिलेटेड है परचेज़र से भी और हमारी कम्युनिटी से भी, बिल्डर्स से भी, जो मैंडेट कंपनीज हैं उनसे भी। मार्केट में दो ट्रेंड चल रहा है। एक है बिल्डर साइड से डायरेक्ट अप्रोच पार्ट मैंडेट कंपनी की तरफ से डायरेक्ट अप्रोच पार्टीज को, और सेकेंड टॉपिक है डायरेक्ट अप्रोच बिल्डर को। ये क्यों हो रहा है? फर्स्ट बात करते हैं कि क्लाइंट्स जो डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं बिल्डर को, कि अगर हम किसी ब्रोकर के बिना जाते हैं, जो ब्रोकरेज का उनका स्लैब होता है 1% 2% जो भी उनका अमाउंट होता है, वो हमको डिडक्ट करके मिल जाएगा। मार्केट में इस तरीके की एक स्टोरी बिल्डर्स द्वारा या मार्केट कंपनीज द्वारा कर दिया गया कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं कि आप आ जाओ, हम इतना परसेंट डायरेक्ट आप अप्रोच कर लो, इतना परसेंटेज हम ब्रोकर का जो ब्रोकरेज होता है वो आपको डिस्काउंट करके दे देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई बिल्डर ऐसा अप्रोच क्यों करेगा? अगर उसको ऐसा करना ही है तो ब्रोकर्स नॉट अलाउड का बोर्ड क्यों नहीं लगा देता है? वो अपने एंट्रेंस गेट पे उसको लगा देना चाहिए ना, कि हमारे पास में डायरेक्ट पार्टियां हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स आ जाएं, ब्रोकर्स को हम नहीं देंगे। इजी है, दे आर ओनर्स, दे आर डेवलपर्स। वो अगर हमको मना कर देते हैं तो हम तो उनके साइट पे जाएंगे नहीं। लेकिन नहीं, बिल्कुल वो ऐसा करेंगे ही नहीं। रीज़न क्या है उसका करने का? एक लोकेलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता कौन है? एक ब्रोकर। आप बोरीवली हो, कांदीवली हो, आउट ऑफ मीरा रोड हो, लोकेशन से दूर से आप एक लोकेलिटी में आते हो, ना आपको कनेक्टिविटी का पता, ना वहाँ के प्राइस ट्रेंड का पता, ना उसके डेवलपर का पता। आपको उस जगह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आप एक प्रॉपर ब्रोकर को कांटेक्ट करते हो, वो लोकेलिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा डेवलपर अच्छा है, किसका काम अच्छा है, कहाँ क्या प्राइस ट्रेंड चल रहा है, कहाँ आपको अपना पैसा मेहनत का जमा पूंजी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो प्रॉपर आपको एक ब्रोकर ही गाइड करता है। जब इतना सारा गाइड करने के बाद आप किसी एक ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी को आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो, तो आपको बिल्डर या मैंडेट कंपनी द्वारा अप्रोच किया जाता है एक टाइम पीरियड के बाद में कि आप डायरेक्टली आओ, आपको विदाउट ब्रोकरेज दिया जाएगा। तो आप समझते हो ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? आजकल इसके पीछे एक वजह है, आपको लॉजिक बताता हूँ। आजकल एक मार्केट में नया ट्रेंड है। अगर लोकेलिटी का 1 करोड़ का प्राइस है तो 2 महीने पहले से बड़ी बड़ी मैंडेट कंपनियां, बिल्डर्स मार्केटिंग में वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते। स्टार्टिंग में हम ब्रोकर्स का भी मेहनत का कमाया हुआ एक बड़ा अमाउंट वो हमको लालच दे के, हमारी कम्युनिटी को लालच दे के, हमारी कमी है, हम उनके झांसे में आते हैं, हम अपना मेहनत का पैसा लगा के उनकी मार्केटिंग करते हैं। फिर उस मार्केट को वो हाइप करते हैं, मार्केट को एक लेवल पे लेके जाते हैं कि जो प्रोजेक्ट जिसका वैल्यूएशन 100 रुपये होना चाहिए, उसका हाइप और मार्केटिंग कुछ ब्रोकर्स के थ्रू, हमारे ही कम्युनिटी के ब्रोकर्स के थ्रू वो एडवर्टाइजिंग करा के उस 100 रुपये की चीज़ को 120 125 रुपये पे लेके जाते हैं, 130 रुपये तक उसका वैल्यूएशन लेके जाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं। और फिर वहाँ से क्या करते हैं, वो डेटा को जनरेट करते हैं, उसके बाद खुद की भी मार्केटिंग चालू करते हैं। अब जिस चीज़ का वैल्यू 100 रुपये होना चाहिए उसको वो मार्केट में 125 पे हाइप करके लेके जाते हैं। अब ब्रोकर तो जानता है कि इस चीज़ की कीमत 100 रुपये ही है, 100 रुपये ही है। बिल्डर इसको 125 लेके जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस दो आता है, एक डायरेक्ट वॉकिंग कस्टमर और सेकेंड होता है ब्रोकर के थ्रू गया हुआ कस्टमर। अब एक ब्रोकर इस मार्केट में बैठा है, इस लोकेलिटी में वो डील कर रहा है, उसको मालूम है कि इस चीज़ की कीमत 100 रुपये। वो बिल्डर से अगर बात करेगा, नेगोशिएट करेगा तो 100 रुपये पे करेगा कि आप किस चीज़ का 125 रुपये मांग रहे हो। तो ब्रोकर की, बिल्डर की निगाह में वो ब्रोकर क्यों अच्छा लगेगा? अगर आप उसको डायरेक्ट अप्रोच करते हो, आपको इस लोकेलिटी का कोई नॉलेज नहीं है, आप अच्छे नेगोशिएटर हो, बहुत अच्छा नेगोशिएट करते हो, आप 125 रुपये की चीज़ का कितना एक्सपेक्ट करोगे? एक 20 बोलोगे, बहुत अच्छा नेगोशिएट करोगे, एक 15 बोल दोगे, और अच्छा नेगोशिएट करोगे, एक 10 आप कर दोगे। क्या 1 करोड़ बोल सकते हो आप? क्या वो केवल आपका ब्रोकर बोल सकता है? ब्रोकर ही बोल सकता है कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ है।
दैट्स वाई ये मैंडेट कंपनियां डायरेक्ट अप्रोच के लिए अलग अलग सोर्सेज से अपनी टेलीकॉलर टीम से डेटा उनके पास आता है, फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग नंबर से आपको अप्रोच करके आपके दिमाग में डाला जाता है, आप ब्रोकर को साइड कर दो, आ जाओ हम आपको एक बेस्ट रेट दे देंगे। ब्रोकर की भी मजबूरी है, जब तक आप टेबल पे नहीं बैठोगे वो आपको फाइनल प्राइस कभी नहीं देगा, क्योंकि आप अगर फ़ोन पे घर नहीं खरीदोगे तो फ़ोन पे आपको प्राइस भी नहीं देगा। और पीछे से आपके दिमाग में ये भी चीज़ डाल दी गई कि आप डायरेक्ट आओगे तो विदाउट ब्रोकर आपको अच्छी डील दे देंगे। अब मान लीजिए आपने ब्रोकर को बाईपास किया और बिल्डर के कहने पे आप डायरेक्ट उसको अप्रोच करते हो। अब 125 की चीज़ आप 120 पे भी खरीद सकते हो, 110 पे, 115 पे, किसी वैल्यू पे आप जाके खरीद सकते हो। आप समझो आप 5 रुपए से लेके 10 रुपए, 100 रुपीज़ के अगेंस्ट में आप ज़्यादा पे कर रहे हो, 5 से 10%। एक ब्रोकर केवल इसी चीज़ में आपके काम आने वाला है। वो एक तो प्रोडक्ट का प्रॉपर वैल्यूएशन करेगा और सही चीज़ गाइड करेगा और सही प्राइस करेगा आपके साथ में। लेकिन आप उसके पास डायरेक्ट जाओ, क्यों जाओ? आप भी इंसान हो, आप भी, आपको एक ब्रोकर ने 10 प्रॉपर्टी दिखाया, मेहनत किया, तो आप भी उसको बाईपास करना नहीं चाहोगे। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है, 2 पैसा अगर बचता है तो जाहिर जाहिर सी बात है मैं भी बचाऊंगा, आप भी बचाना चाहोगे। तो उन्हीं डेवलपर्स के जरिए आपके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि भाई आप आओ, आपका 2 पैसा बचेगा। सर आपका 2 पैसा बच नहीं रहा है, आपका 10 पैसा ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि आपने बाईपास किया और एक बार आपने पेमेंट कर दिया, आपने घर ले लिया। तो महंगा हो या सस्ता हो आप कुछ कर लोगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ पछता सकते हो या अपने को खुद समझा सकते हो, नहीं मैंने बहुत अच्छी डील कर ली, बहुत सस्ता फ्लैट पर। आपको बताने वाला कौन है? आपको बताने वाला वही बिल्डर है कि आपको मैंने सस्ता डील दिया है, आपका ब्रोकरेज बच गया, आपका ये बच गया, वो बच गया। कुछ नहीं बचता है, आपका एक्सेस अमाउंट जाता है। जैसा कस्टमर जिसको मिलता है उस हिसाब से वो उसका बेनिफिट ले लेता है। तो फ्रेंड्स आप ये समझने की कोशिश करो कि ब्रोकर आपका फ्रेंड ही है, आपका दोस्त है। आप अगर कहीं जॉब करते हो, सिंपल सी बात है, आप जॉब करते हो, उस जॉब के अगेंस्ट में आप मेहनत करते हो, आपको एक एक्स अमाउंट सैलरी मिलता है। तो क्या वो कंपनी कह सकती है कि आप काम करो, उसके अगेंस्ट में सैलरी मत लो? आप क्या काम करोगे बिना पैसे का? आपका भी घर है, परिवार है, आपके भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो वो मेंटेन करने के लिए आप सैलरी लेते हो। तो एक ब्रोकर की ये सैलरी ही है ब्रोकरेज। और ऐसा भी नहीं है हम 100 पार्टी को घुमाते हैं तो 2 पार्टियां घर लेती हैं। तो सारा एक्सपेंस, ऑनलाइन डेटा जनरेशन, उनको घुमाने का एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सारे स्टाफ की सैलरी, सब कुछ करके अगर आप एवरेज आउट करोगे तो ब्रोकर को सिर्फ एक सैलरी ही मिलती है। लगता है अमाउंट लाखों में, लेकिन बचता लाखों में नहीं है। लेकिन एक ब्रोकर को अगर आप बाईपास कर देते हो तो आप लाखों का लॉस कर देते हो कुछ हज़ार बचाने के चक्कर में। तो आप समूह से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा ना करें। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं, हमको 20,000 का फ़ीस दे दो, हमको 10,000 का फ़ीस दे दो प्लस जीएसटी दे दो। मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पॉपुलर है, मैं आपको डील करा के देता हूँ, वन टाइम हमारा फ़ीस क्या है। इट्स अ ब्रोकरेज। और दूसरी चीज़ आप समझो, वो परचेज़र से भी ले रहे हैं, वो सेलर से भी ले रहे हैं, वो बोथ साइड से ले रहे हैं। उसके बाद में उनका कोई सर्विस नहीं है। आपको एक बकेट में कचरा प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हम मार्केट में आपको दिला देते हैं, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का एक ब्रोकर वैल्यूएशन करता है 60 लाख, और उसी घर को हम लोग खुद देख के हंसते हैं, ऑनलाइन में वही प्रॉपर्टी पड़ी हुई है 70 लाख में, जिसकी वैल्यू ही नहीं है 70 लाख। वहाँ जाता है पार्टी, एक ब्रोकर रहता तो आपको 60 लाख में 58 कराने को ट्राई करता, लेकिन वही प्रॉपर्टी आप जाके 70 का 65 में लेते हो और बोलते हो कि हमारा तो ब्रोकरेज बच गया। आपका ब्रोकरेज नहीं गया, आपके जेब से 5, 2, 7 लाख रुपए और निकल गए। अगर ब्रोकर ही ऐसा गलत होता या ब्रोकर का काम गलत होता, हर जगह पे कुछ लोग गलत होते हैं, आई एग्रीड, हमारे बीच में भी कुछ लोग गलत हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशन गलत नहीं है। हम हमेशा क्लाइंट फ्रेंडली रहे हैं, क्लाइंट का ही भला देखे हैं, क्योंकि हमको 2%, 1% ब्रोकरेज नहीं दिखाई देता। हमारा इंटेंशन होता है रेफरेंस। अगर आपको एक अच्छी डील देंगे, आपको एक प्रॉफिट का सौदा देंगे, आपको 2 पैसे का प्रॉफिट होगा, तो आप किसी को रेफरेंस दोगे, फ्यूचर में सेल परचेस के लिए हमको ही याद करोगे। तो कोई भी ऐसा गलत काम करके अपने रेफरेंस को नहीं मारना चाहेगा।
ब्रोकर ऑलवेज़ आपका भला ही चाहता है। सो आजकल के बिल्डर्स का और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बातों पे आप लोग ना आए, एक प्रॉपर अपने ब्रोकर को सेलेक्ट करें जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा और एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिलाएगा। होप उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात समझ में आई होगी। कुछ लोगों को समझ में भी आ सकती है, कुछ को समझ में नहीं आ सकती है। जिनको समझ में आएगा वो बच जाने वाले हैं, जिनको नहीं समझ में आएगा वो ख़याली पुलाव खाते रहें कि हमने सस्ती डील कर ली, एक्चुअली आपने महंगी डील ले ली। चलिए, अगली वीडियो में एक प्रॉपर्टी के साथ आऊँगा, एक फ्लैट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।